जब महिला अपने घर में अकेली होती है तो वह डिलीवरी बॉय पार्सल देने के लिए महिला के घर में आता है। फ्लैट नंबर फला फला उस फ्लैट में जाता है और महिला जैसे ही उस यंग युवा डिलीवरी बॉय को देखती है तो उसकी नीयत खसक जाती है और उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती कमरे में खींच लेती है। उसके बाद जो होता है उसको सुनने के बाद आप परेशान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है दिल्ली की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है। एक कुणाल नाम का लड़का होता है। लगभग 12वीं कर रखी थी उसने, कक्षा 12 की पढ़ाई पास कर रखी थी उसने। वह घर पे था, उसको कोई कामकाज नहीं मिल रहा था तो वह अपने गांव से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। दिल्ली की तरफ से रवाना हो जाता है। उसके बाद वह नए शहर में आता है, बिल्कुल नया था। उसको वहाँ की कोई जानकारी नहीं थी तो वह दिल्ली के नोएडा शहर में आता है, जहाँ पर वह एक कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद वह जॉब ढूंढना शुरू कर देता है कंपनियों में, पर बहुत सारी कंपनियों में जॉब ढूंढता है तो उसको जॉब ही नहीं मिलती। कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं होता और हेल्पर में रखने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया, लगभग 5-6 दिन हो गए तो वह जॉब ढूंढ रहा था। तो एक कॉरियर सर्विस का मैनेजर अपने डिलीवरी बॉय के साथ गाड़ी में बैठा था तो उस लड़के पे नज़र कुणाल पे पड़ती है, उस मैनेजर की नज़र। तो वह सड़क पे भटक रहा था तो वह उसको रोकता है और पूछता है कि तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, क्या तुम्हें कोई जॉब चाहिए? हाँ, तो वो कुणाल बोलता है बहुत उदास मन से कि हाँ, मुझे जॉब चाहिए, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है अच्छी, जिसमें अच्छी कमाई हो जाए। तो वह अपनी ब्रांच के बारे में बताता है, कॉरियर सर्विस के बारे में, कि तुम मेरे यहाँ पर जॉब कर लो, मैं तुमको बाइक दूंगा और तुमको घर घर डिलीवरी करना है, पार्सल पहुँचाने हैं तुमको। तो वह समझ जाता है और हाँ बोल देता है, पर पार्सल का कितना होता है वो रेट भी बता देता है। कुणाल को जॉब मिल चुकी थी और वह अगले दिन ऑफिस में 7 बजे प्रेजेंट हो जाता है और उस मैनेजर से मिलता है। और जो मैनेजर था उसको सारा काम ब्रांच का क्या क्या हो रहा था सब बताता है घूम फिर के। और फिर बाद में बोलता है ये जो शॉर्ट किए हुए पार्सल हैं ये तुम्हारे रूट के हैं, तुम इनको अलग अलग करके अपने सीरियल बाय सीरियल अपने बैग में रख के आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकल जाओ। उसको एड्रेस नहीं पता था तो स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कुणाल को। तो बाई लोकेशन ही जो मैप पे होता है उसी से ही जाता था। धीरे धीरे समझ आ गया, 15 से 20 दिन हो ही चुके थे। इसी बीच एक महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल होती है। वह एक सोसाइटी में रहती थी, उसका फ्लैट था खुद का पर्सनल जो परचेस कर रखा था। बताना चाहूँगा, यह जो महिला थी इसका नाम कंचन होता है। ये रेगुलर फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगाया करती थी। तो कुणाल के पास इसका हर बार में आता था पार्सल और कुणाल जो था उसी के ही रूट में था, मतलब उसके ही रूट में आती थी लोकेशन महिला की, जो कुणाल जिस रूट के पार्सल ले जाया करता था। तो हर दिन जाया करता था, कुणाल ही जाता था, कोई अदरवाइज जब कुणाल छुट्टी पे होता था तो कंचन के आए दिन घर जाता था। तो वह कंचन से अच्छी खासी पहचान बना ली थी। जो कंचन थी उसके जो पति थे वो किसी अन्य काम से विदेश गए हुए थे काम के सिलसिले में। तो वह जो महिला होती है
बताती नहीं है कुणाल को कुछ भी, और कुणाल के पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब कुणाल उसको कोरियर लेके जाता है उसके घर पे देने के लिए, तो वह गेट खोलती है और एकदम से कुणाल को हाथ पकड़ के अपने फ्लैट में खींच लेती है और गेट बंद कर लेती है। उसके बाद कुणाल को एक शक्तिवर्धक टेबलेट खिला देती है। तो वह लगभग 15 से 20 मिनट तक लेता है। उसके बाद में बिल्कुल रेडी हो जाता है करने के लिए। तो वह हर उस तरीके से कर रही थी जिससे उससे कुछ संतुष्टि मिल चुके। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब सालों से वो प्यासी थी, प्यासी नहीं बुझ पाई। तो वो हर उस तरीके से कर रही थी जिसमें उसको उसके मन को संतुष्टि मिले। कुणाल भी बिल्कुल ताबला हो गया, क्योंकि उसने ऐसी टेबलेट ही खिला दी थी कि वो अब ये काम जो था लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चला। और जो कुणाल होता है, थकने के बाद उसको सब याद आता है कि मेरी बाइक भी खड़ी है और मेरा बैग भी नीचे है। तो वह जल्दी से कपड़े पहनता है और नीचे जाता है, अपनी बाइक और बैग को देखता है। तो कुणाल का सामान बिल्कुल सेफ था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और यह बात कुणाल ने किसी को नहीं बताई। तो टाइम आता गया, वक्त बढ़ता गया। अब ये जो आदत थी दोनों को लग चुकी थी धीरे धीरे ये सब करना। और ये बीच बीच में छुट्टियां लेते थे। उस अमीर महिला को घुमाने भी ले जाया करता था कुणाल, कंचन को। तो पार्कों में भी जाते हैं। और वह 45 साल की थी, कुणाल लगभग 22 साल का था। इन लोग के बीच में यह रिश्ता पनप चुका था और ये रेगुलर होने लगा इन लोग के बीच में। तो एक दिन ऐसा भी आता है जब उसके जो पति होते हैं कंचन के, उनकी काम खत्म होने की बात आती है। काम खत्म हो चुका था और जो कंचन के हस्बैंड थे वो घर आने के लिए बोलते हैं और फला तारीख को आ भी चाहते हैं। तो जैसे ही घर में आते हैं तो कंचन उदास बैठी होती है और कंचन से बोलते हैं। कंचन कोई भी रिप्लाई नहीं देती अपने हस्बैंड के जवाब का। तो जो उसका हस्बैंड था उसको, रमेश को, संदेह होने लगा कि जो कंचन है ऐसा व्यवहार मेरे साथ पहले कभी नहीं करती थी, अब क्यों कर रही है। तो उसने बिना पूछे और बिना समझे, बिना सोचे एक डिसीजन लिया कि आखिर इस डिसीजन मतलब चीज को पता ही करेगा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है कंचन। तो एक दिन वह ऑफिस के काम के बहाने घर से निकलता है और बोलता है कि मैं 4-5 घंटे बाद आऊँ। तो उसी बीच में जो कुणाल होता है वो अपना कोरियर का काम जो कर रहा था उसका कोरियर देने के लिए उसके फ्लैट में आ जाता है, बुला लेती है फोन कर। तो फिर उन लोग के बीच में वही काम होना शुरू हो जाता है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। तो उसी बीच में जो उसका पति होता है रमेश, वह आ जाता है। उसके बाद गेट को तेज तेज से खटखटाता है और बोलता है कि गेट खोलो। गेट खुल जाता है। दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया जाता है। उसका पति जो होता है कुणाल के सर पे डंडे से वार करता है। डंडे से वार करने के बाद वह कुणाल गिर के वहीं पे मर जाता है। उसके बाद में जो रमेश होता है वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस को बुलाने के बाद अपना जो जुर्म होता है उसको कबूल कर लेता है कि जो ये लड़का है इसके साथ अफेयर था मेरी वाइफ का, और इसी वजह से इन लोग को मैंने आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया था और इसी वजह से मैंने मार दिया इन दोनों को। पुलिस पूछताछ करने के बाद, क्योंकि उसको आसानी हो गई थी क्योंकि उसने जुर्म अपना खुद कबूल दिया था, नहीं कबूलता तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती पुलिस को।
उसके बाद क्या होता है, जो उसकी लाश होती है लड़के की, कुणाल की, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर रमेश को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। क्या दोस्तों यह सब करना, मान लो कोई घर से बाहर गया है आपका पति, तो आप किसी के भी साथ ऐसा करोगे क्या? नहीं कर सकते आप, ये इलीगल है, गलत है, नहीं कर सकते आप। तो ऐसा कोई भी काम मत करें जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो और आपकी जान चली जाए। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। और मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।